बहुत ही प्रिय चरित्र है। श्री स्वामी जी के बारे में जब एक भक्त ने सुना, काबुल में एक भक्त रहते थे विज्ञानी नाम के, जिनका नाम था विज्ञानी। विज्ञानी नाम के एक भक्त रहते थे, और जब वृंदावन से कुछ रसिक गण काबुल में पहुंचे, काबुल इस समय पाकिस्तान में, जब उस समय काबुल में पहुंचे, उन्होंने जाकर के श्री बांके बिहारी जी के बारे में बताया, स्वामी जी के बारे में बताया। तो वहां के जो विज्ञानी नाम के भक्त थे, उनके हृदय में बड़ी इच्छा जागृत हुई। क्या इच्छा जागृत हुई कि मैं भी बिहारी जी के चरणों में जाकर के कुछ सेवा समर्पित करूं, कुछ भाव ले जाकर के उनकी सेवा में अर्पित करूं। उन्होंने जब पूछा कि बिहारी जी को क्या पसंद है, स्वामी जी को क्या पसंद है, तो भक्तों ने बताया कि श्री ठाकुर जी को इत्र की सेवा बहुत पसंद है। अगर आप उनके लिए इत्र की सेवा लेकर के जाते हैं, उन्हें बहुत प्रिय लगता है इत्र की सेवा। तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पहले उन्होंने अपनी बहुत सारी संपत्ति को बेच करके 1 लाख रुपए के इत्र की सीसी मंगाई थी। कितने की? 1 लाख रुपए की इत्र मंगाया, 1 लाख रुपए का सीसी मंगवाया। अब विचार कीजिए, 500 वर्ष पूर्व 1 लाख रुपए, आज के समय में तो अरबों की संपत्ति हो गई। 1 लाख रुपए का इत्र मंगाया और लेकर के बड़े ही भाव के साथ में श्रीधाम वृंदावन में आए। जब वो वृंदावन में आए तो उन्हें पता चला श्री स्वामी जी महाराज यमुना के किनारे बैठे हुए हैं। जैसे हम आज यमुना जी के मध्य में बैठे ना, स्वामी जी महाराज यमुना के किनारे रेत में बैठे हुए थे, बालुका में बैठे हुए थे और मानसिक सेवा में बैठे हुए थे। रसिक समुदाय उनको घेरे हुए बैठा हुआ था। होली का समय चल रहा था, पद आदि गान हो रहे थे। उसी समय ये विज्ञानी नाम के जो भक्त थे, ये पहुंचे। जाकर के इन्होंने स्वामी जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके वो जो इत्र की सेवा है उसको भेंट किया। बोले स्वामी जी महाराज, ये आप इत्र की सेवा हमारी तरफ से स्वीकार कीजिए। उस समय स्वामी जी महाराज मानसिक सेवा में स्थित थे, मन से सेवा में उपस्थित थे। जब वो मानसिक सेवा में उपस्थित थे स्वामी जी, और इत्र की सेवा लेकर के पहुंचे, और जो ही स्वामी जी ने देखा तो उस इत्र के शीशी को खोल करके और वहीं यमुना जी की रेत में सारा इत्र उड़ेल दिया। पहले जब इत्र लेकर के पहुंचे तो स्वामी जी ने स्वीकार किया, इनको बड़ा अच्छा लगा। जो विज्ञानी भक्त थे, इनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दूसरे क्षण क्या देखा कि स्वामी जी ने इत्र की शीशी खोल करके सारा जो इत्र यमुना जी के रज में ही डाल दिया है, उड़ेल दिया है। ये देख करके उनको महान कष्ट हुआ कि देखो, मैं इतना महंगा, इतनी दूर से इत्र लेकर के आया और स्वामी जी ने उसको ऐसे ही रज में डाल दिया। ये देख करके उनके मन में थोड़ा सा भेद हुआ। उन्होंने विचार किया कि ये इत्र इन्होंने ऐसे जल में क्यों डाल दिया। वास्तविकता क्या था? वास्तव में स्वामी जी महाराज मानसिक रूप से निकुंज में पहुंचे हुए थे, निकुंज में सेवा में थे उस समय पर। और उस समय सेवा करते हुए क्या चल रहा था? वहां पर होली का समय चल रहा था, होली खेल रहे थे। ठाकुर जी पिचकारी में रंग भर के और किशोरी जी के ऊपर डालने को जा रहे थे। और जब डालने के लिए जा रहे थे, किशोरी जी भी डालना चाहती हैं इत्र, लेकिन किशोरी जी के बाल्टी में जो इत्र है, जो रंग है, वो खत्म हो चुका था। ऐसे में अगर ठाकुर जी इत्र डाल देते, रंग डाल देते, मुझे बार बार इत्र का ही स्मरण हो रहा है, अगर वो रंग डाल देते तो किशोरी जी की हार हो जाती और ठाकुर जी की जीत हो जाती। और ये तो भाई ललिता सखी हैं, किशोरी जी के परम सखी हैं, तो झुकाव तो इनका किशोरी जी के ही ओर होगा। उसी समय ये जो भक्त थे, भक्तराज, वो इत्र की सीसी लेकर के आए। स्वामी जी को अवसर मिल गया। स्वामी जी ने क्या किया? वो इत्र की सीसी लेकर के और श्री राधा रानी के बाल्टी में डाल दिया, और श्री किशोरी जी ने उस इत्र के बाल्टी से भरे हुए रंग को ही श्याम सुंदर के ऊपर डाला। और जो ठाकुर जी के ऊपर डाला है, किशोरी जी की विजय हो गई। बोले राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के ऊपर पूरा इत्र डाल दिया है, इधर किशोरी जी की विजय हो गई। अब ये रहस्य तो स्वामी जी जानते हैं, लेकिन वो विज्ञानी नाम के भक्त क्या जाने। उनके मन में जब ये बात हुई, कुछ देर के बाद जब स्वामी जी के नेत्र खुले, उन्होंने जब वो दृश्य देखा, इनके मन में कुछ भेद बुद्धि चल रही। दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, लेकर के जाओ इनको
दर्शन कराओ, बिहारी जी का दर्शन कराओ, ले जाओ इनको निधिवन और ले जा करके वहाँ दर्शन कराओ। जब ले करके गए हैं महाराज निधिवन में ले जा करके जब उस पर्दे को हटाया है थोड़ा सा, हाँ, जो कुंज में जाकर के जूही आदि पुष्पों के जो पर्दे थे उस पर्दे को हटाया है जो ही, और तो मान माधुरी रूप, उस रूप का दर्शन करके क्या देखते हैं, जो इत्र वो काबुल से खरीद करके ले आए थे, जिस सुगंध का इत्र वो काबुल से खरीद करके लाए थे, उसी इत्र के रस से भीगे हुए बिहारी जी का दर्शन हो रहा है। हाँ, उसी रस से भीगे हुए बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बोले अरे वो इत्र तो उन्होंने वहां यमुना जी के रज में डाला था और यहां बिहारी जी के ऊपर कैसे वो इत्र आ गया। समझ नहीं पाए हैं, दौड़ करके गए, स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया है, बोले इस रहस्य को कृपा करके बताइए। सारा वृत्तांत सुनाया है। बोले किशोरी जी की हार हो जाती इसलिए मैंने इत्र बाल्टी में डाल दिया। हाँ, अब इतना सुन करके चरणों में पड़ गए हैं। बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं चाहता तो भी ये इत्र में बिहारी जी तक नहीं पहुंचा पाता, आपने तो पूरा का पूरा ही श्री बिहारी जी के ऊपर चढ़वा दिया है, आपकी बड़ी कृपा हुई है। विज्ञानी जी को भगवान की कृपा से स्वामी जी ने अपना ही शिष्य बनाया और शिष्य बना करके उनके ऊपर कृपा की, उनको खूब भक्ति में लगाया। उन्होंने रह करके वृंदावन में ही रह करके खूब भजन भाव किया और भजन करते हुए उन्होंने वृंदावन में ही अपने शरीर को छोड़ा